आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 4 से लेकर 10 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने के इस साप्ताहिक 7 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाला है। किन मामलों में वृष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, यहां पर हाल ही में राहु और मंगल का जो आपके कर्म भाव में दुर्योग बना हुआ था, अंगारक योग, ये समाप्त हो चुका है और अभी हाल ही में केतु देव का नक्षत्र बदलाव भी हुआ है। तो ये दो बड़े परिवर्तन हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था कैसी रहेगी, उसके बाद हम आपको आने वाले समय में क्या संभावनाएं आपके जीवन में दिखाई देने वाली है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो देखिए, गुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में रहेंगे और ये मार्गीय अवस्था में रहेंगे, धन भाव में। 4 से लेकर 10 के बीच में केतु 4th हाउस में गोचर करने वाले हैं, अपने स्व नक्षत्र में जा चुके हैं। ये राहु और बुध की मौजूदगी आपके कर्म भाव में बनी हुई रहने वाली है। मंगल, सूर्य, शनि और शुक्र देव की मौजूदगी आपके लाभ भाव में बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए, लंबे समय से राहु मंगल का जो अंगारक योग आपके 10th भाव में बना हुआ था, तो ये जातकों के जीवन में रिश्तों के मामले में यानी प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर समस्या दे रहा था। मंगल यहाँ पर राहु देव के साथ युति बनाए हुए थे और इनकी दृष्टि राशि के ऊपर पड़ रही थी, तो जातकों के अंदर किसी भी कार्य को लेकर फोकस की कमी का सामना लगातार करना पड़ा। यानी कर्म क्षेत्र के मामले में भी एकाग्रता की कमी और मेहनत की कमी आपके जीवन में लगातार आपको मिली। उसके अलावा जातकों के जीवन में कई मामलों में हेल्थ के मामले में भी बहुत सारे जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव की अवस्था आपको पिछले समयावधि में मिली है। तो अब देखिए, आने वाले समय में चूंकि राहु देव के साथ मंगल की युति समाप्त हो चुकी है, आने वाले समय में आपके जीवन में किन मामलों में नवीन आयाम, नवीन संभावनाएं आपको मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं दर्शकों के लिए करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। कुंडली का 10वां घर करियर, व्यवसाय और प्रसिद्धि और मान सम्मान के लिए जिम्मेदार होता है। इस भाव के स्वामी शनि हैं, जो कि लाभ भाव में बने हुए हैं और देखिए अस्त अवस्था में भी हैं सूर्य के प्रभाव की वजह से। वही कर्म भाव में गुरु की 9वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा और राहु और बुध की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है, जिसकी वजह से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में करियर के मामले में आपको नवीन संभावनाएं अब आपको मिलने वाली है। शनि अस्त अवस्था में है, तो यदि आप अपने जीवन में टारगेट बनाकर काम करते हैं और सही दिशा निर्देश के साथ कर्म क्षेत्र में काम करते हैं, तो मनोवांछित परिणाम कर्म क्षेत्र में आपको मिलने वाला है। राहु मंगल की युति समाप्त हुई है, तो वर्तमान में जो जातक मार्केटिंग के फील्ड में, सेल्स का क्षेत्र, मीडिया सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, मशीनरी से जुड़ा हुआ काम, विदेश से जुड़ा हुआ काम, या वर्तमान में यदि आप ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में कोई भी काम करते हैं, इन सभी जगह पर अप्रैल का ये समय अपार सफलता कर्म क्षेत्र के मामले में आपको देने वाला है। यहाँ पर जातक यानी जो वृषभ राशि वाले व्यक्ति हैं, अपने स्वयं के पुरुषार्थ और स्वयं के
अपनी मनोअवस्था, अपने व्यक्तित्व के द्वारा वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसरों को भी आप जीवन में निर्मित करने में सफल रहने वाली हैं। उसके अलावा देखिए बात करते हैं धन के मामले में आर्थिक जीवन के लिए ये समय कैसा जाने वाला है। तो धन भाव के स्वामी बुध हैं जो कि राशि के दशम भाव में रहेंगे, और लाभ भाव के स्वामी गुरु हैं जो कि राशि के धन भाव में रहने वाले हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कुंडली का जो 11वां घर लाभ भाव है ये कई ग्रहों के द्वारा प्रभावित है। ऐसे में आर्थिक मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आपको पुराने समय से लगातार धन अभाव की स्थिति लगातार जीवन में बनी हुई है, यानी आर्थिक संकटों का सामना यदि आपको लगातार करना पड़ रहा है, यहाँ पर व्यवसायी जातकों के जीवन में भी लाभ की पर्याप्त संभावना दिखाई दे रही है। वहीं यदि आप ऐसे मार्ग की तलाश कर रहे हैं जहाँ से आप अपने जीवन में आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं, तो नए रास्ते भी आपको धन कमाने के मिलने वाले हैं। बृहस्पति का छठे भाव से संबंध होना, कर्जों से आपको निजात होने की संभावनाएं, और लंबे समय से अगर कोई बड़ा कर्जा आपके जीवन में चल रहा है उससे मुक्ति की संभावनाएं भी आपको जीवन में देने वाला है। जो जातक वर्तमान में घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं या विदेशों से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, उनके लिए राहु देव की प्रभावशाली अवस्था आपके जीवन में पर्याप्त लाभ आपको देने वाली है। केतु मघा नक्षत्र में मौजूद हैं तो भौतिक सुविधाओं की इच्छा भी आपकी जागृत रहेगी, और वर्तमान में अगर आप जीवन में प्रयासरत हैं तो चूंकि सुख भाव के स्वामी सूर्यदेव लाभ भाव में बने हुए हैं, तो ये समय कहीं न कहीं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में भूमि, भवन, वाहन या भौतिक सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं को लाने में भी स्थितियां आपको देने जा रहा है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं पारिवारिक संदर्भ में क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों, परिवार भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं जो कि परम दिग्बली अवस्था में लाभ भाव में मीन राशि में मौजूद हैं, और इनके प्रभाव की वजह से कई ग्रह अस्त भी रहने वाले हैं। तो सूर्य की अवस्था तो बहुत ही बेहतर बनी हुई है, अतः लंबे समय से अंगारक योग का दुष्प्रभाव भी कम रहने वाला है और सूर्य देव की भी प्रभावशाली अवस्था रहेगी। ऐसे में पारिवारिक संदर्भ में एकजुटता मिलने वाली है। कुटुंबी जनों के साथ आपसी संवाद और रिश्तों के मामले में आकर्षण की वृद्धि इस टाइम जोन के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। यहाँ तक कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर किसी भी लंबे यात्रा के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं, या भविष्य की योजनाओं के लिए, भविष्य के कार्य के लिए आप परिवार और कुटुंबी जनों के साथ प्लानिंग करते हुए भी नजर आने वाले हैं। यहाँ पर सामाजिक स्तर पर भी वृष राशि वाले जातकों के सम्मान में वृद्धि इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपका जुड़ाव है तो यहाँ पर आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। पंचम भाव के स्वामी बुध की अवस्था दशम भाव में बनी हुई रहने वाली है, और बुध खुद ही वायु तत्वीय ग्रह होकर वायु तत्वीय राशि में बने हुए हैं, मित्र की राशि में बने हुए हैं। ऐसे में संबंधों के मामले में प्रेम जीवन के उत्साह की संभावनाएं इस पूरे समय में आपको मिलने वाली है। यानी 4 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में प्रेम जीवन में आकर्षण, संबंधों में आपको उत्साह की संभावना और प्रेम रिश्तों में आपको शुभता की संभावनाएं वृष राशि वाले जातकों को प्रबल रूप से मिलने वाली है। तो प्रेम जीवन के लिए तो समय बेहतर रहेगा। वहीं बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में, दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी भी देखिए मंगल देव लंबे समय से अंगारक योग के प्रभाव से चल रहे थे, फरवरी की शुरुआत से ही। तो ये 2 अप्रैल को ही अंगारक योग का जो प्रभाव है ये समाप्त हो चुका है और मंगल आपके लाभ भाव में जा चुके हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतर बात है कि मंगल गुरु के नक्षत्र में और गुरु की राशि में बने हुए हैं। ऐसे में मित्र की राशि में होने की वजह से संबंधों के मामले में पुराने समय से चली आ रही समस्याएं भी कम होने वाली है और वैवाहिक जीवन में आपको अनुकूलता मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों को इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा कि अगर आप ये वैवाहिक जीवन में अगर आपका जुड़ाव है तो रिश्तों के मामले में आपको पारदर्शिता बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यानी अपने जीवन साथी के प्रति समर्पण बनाकर आप जरूर चलें। मंगल देव का संबंध शुक्र देव के साथ भी आपके 11th हाउस में बना हुआ है, तो ऐसे में संबंधों के मामले में मानसिक एकाग्रता
बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसके अलावा बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय कैसा रहेगा। शिक्षा भाव के स्वामी बुध की अवस्था बहुत ही बेहतर है। ऐसे में जो विद्यार्थी हैं उनके मन में एकाग्रता रहने वाली है और आपको मनोवांछित परिणाम मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की अवस्था बेहतर होने की वजह से अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं या आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है, दोनों जगह पर विद्यार्थियों के लिए मेहनत के अनुसार सफलता मिलने वाली है। यदि आप प्रयासरत हैं तो आपको विशेष अनुकूलता शिक्षा के मामले में आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं हेल्थ के मामले में समय कैसा है। 4 से लेकर 10 के बीच में राशि के स्वामी उच्च राशि में और 11th हाउस में बहुत ही बलवान अवस्था में बने हुए हैं। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ी और लंबी बीमारियों से निकलने का अवसर आपको मिलने वाला है। मंगल की क्रूर दृष्टि भी जो राशि के ऊपर पड़ रही थी ये समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो आपको अनुकूल स्वास्थ्य मिलने वाला है। यहाँ पर आपकी मनोअवस्था भी बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है, मानसिक ऊर्जा भी आपको मिलने वाली है और बड़ी बीमारियों से निकलने में भी आपको कामयाबी मिलेगी। शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था आपके जीवन में उत्साह आपको देने वाली है, सेहत के मामले में आपको अनुकूलता देने वाली है। तो ये बेहतर रिजल्ट आपके जीवन में इस समय में आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं धार्मिक उपायों की। तो सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को वर्तमान में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से आपको बचना चाहिए। परिवार में घर के बड़े लोगों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलें, यानी पारिवारिक एकजुटता यदि आप बनाकर चलते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर परिस्थिति रहने वाली है। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी आपको विशेष शुभता देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्थाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।